हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन की। कि किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होती है, कैसे हम उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी को कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? तो अगर मैं आपको बेसिक डेफिनेशन बताऊं, सो मोलैरिटी इज अ कॉन्सेंट्रेशन यूनिट that describe how much substance or solute is dissolved in solution. So किसी solution में कितना solute और कितना substance dissolved है, इसी को हम क्या कहते हैं, उसी के concentration को हम क्या कहते हैं, molarity। इसका अगर बेसिक फॉर्मूला देखा जाए, सो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय सॉल्यूशन इन लीटर। सो मोलैरिटी इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल एम से। इट्स बेसिक यूनिट इज कैपिटल एम और मोल्स पर लीटर। चलिए, ये तो था आपको डेफिनेशंस इन बुक से मिलेगी। आपको मैं समझाता हूं कि मोलैरिटी होती क्या है। तो मोलैरिटी मींस, अगर मैं बोलूं कोई चीज कि मैंने एक सॉल्यूशन ले लिया, मान लो सॉल्यूशन है NaOH। क्या है सॉल्यूशन? NaOH। एक सॉल्यूशन मैंने ले लिया, क्या लिया? NaOH। कितना ले लिया? 1 मोलार NaOH। तो 1 मोलार NaOH का मतलब क्या होता है, कि इसका मीनिंग क्या हुआ? सो मैं आपको सिंपल से बताऊंगा। इसका मीनिंग क्या होगा कि 1 मोलार NaOH इज इक्वल टू 1 मोल 1 मोल ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का यहाँ पे NaOH। 1 मोल ऑफ NaOH इन 1 लीटर। कि एक बीकर में, 1 लीटर में, 1 लीटर में अगर 1 मोल NaOH प्रेजेंट है, दैट मीन्स द सोल्यूशन इज 1 मोलार NaOH। क्लियर हुआ? सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं 1 मोलार या 2 मोलार H2SO4, यहां पे लिखता हूं मैं 2 मोलार H2SO4 का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर H2SO4 सॉल्यूशन में कितना? 2 मोल्स ऑफ H2SO4 सोल्यूट मिलता है। क्लियर हुआ आपको? आपको समझा मोलैरिटी क्या हो गया? मोलैरिटी बेसिकली कितना नंबर ऑफ मोल्स इस लीटर, 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उसी को हम कहते हैं दैट मच अमाउंट, दैट इज मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। चलिए, फॉर्मूला। फॉर्मूला में क्या था? फॉर्मूला अगर हमने पहले देखा, सो मोलैरिटी इज बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय सॉल्यूशन इन लीटर। नाउ क्वेश्चन आता है कि इस नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है? तो चलिए पहले उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। यहां पर वेट और मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। सो नाउ जो मोलैरिटी का फॉर्मूला अब ये कैसे चेंज हो जाएगा? नाउ इट बिकम मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय सॉल्यूशन इन लीटर। याद रखिए, यहां पे हमेशा सॉल्यूशन किस में लेना है? लीटर में लेना है। ये आपको जब समझेगा, जब हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, तब आपको डिटेल में चीजें समझेंगे। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं। जैसे यहां पर पूछा है, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द, एक सेकेंड, हाँ, what is a molarity? क्या है? what is the molarity of solution that was prepared by dissolving 14.2 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट NaNO3, जिसका मॉलिक्यूलर मास है 85.0 ग्राम्स पर मोल, इज इनफ टू मेक द 350 ml ऑफ सोल्यूशन। अब इसको सॉल्व करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि व्हाट आर द थिंग्स गिवन इन प्रॉब्लम्स। क्या क्या चीजें हमें गिवन है, चलिए लिख लेते हैं। नंबर 1 क्या दिया हुआ है? मोलैरिटी हमें फाइंड आउट करना है। दिया क्या है? मास दिया हुआ है कि NaNO3 का मास, मास ऑफ NaNO3 कितना दिया हुआ है हमें? 14.2 ग्राम्स। और क्या दिया हुआ है? मोलर मास, मोलर मास ऑफ NaNO3 ये कितना दिया हुआ है? 85.0 ग्राम्स पर मोल। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 350 ml। हमें निकालना क्या है? निकालना क्या है?
मोलैरिटी हमें फाइंड करना है। दीज आर द थिंग्स विच आर गिवन इन द प्रॉब्लम। चलिए अब हम क्या देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्व कैसे होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी का फॉर्मूला है। मोलैरिटी क्या फॉर्मूला क्या क्या कहता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हमें पता नहीं है, सो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। जस्ट वेट। अब वेट कितना दिया हुआ है 14.2 ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है 85.09 सॉरी 85.0 ग्राम्स दिया हुआ है डिवाइड बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर बोला है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 350 ml। तो हम इसको लीटर में डिवाइड करने क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, मींस अराउंड 0.35 लीटर। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा 14.2 डिवाइड बाय 85.0 डिवाइड बाय 0.3। इसको सॉल्व करूंगा तो इस अराउंड 4.7 या 0.47 मोलर और 0.47 मोल्स पर लीटर, दैट मच अमाउंट ऑफ दैट इज मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। या बेसिकली आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आंसर इसका होगा, कुछ भी आपको प्रॉब्लम होगा आप कमेंट में करिए, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। चलिए एक दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं, आई होप आपको समझा होगा। बेसिकली हमने किया क्या, हमारे पास मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ था, मास दिया हुआ था कितना यूज हुआ है, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ था, एंड हमने उसका मोलैरिटी फाइंड आउट कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाउ मच, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मच NaOH is required to prepare, how much NaOH is required to prepare 1 molar solution of NaOH। now अभी हमें क्या क्या गिवन दिया हुआ है, मैं इंक का कलर चेंज कर लेता हूं, देखते हैं। सो यहां पर हमें गिवन क्या क्या दिया हुआ है, मोलैरिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ दिया हुआ है, तो क्या क्या दिया हुआ है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, नेक्स्ट सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, एंड हमें मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया हुआ है, इंडिविजुअल मास दिया हुआ है, हमें पूरा मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। चलिए पहले हम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं, क्योंकि मोलैरिटी के फॉर्मूले के लिए हमें क्या लगेगा, मॉलिक्यूलर मास लगेगा। सो मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं यहाँ पे साइड में कैलकुलेट करता हूँ, NaOH। मॉलिक्यूलर मास के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर मास को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। सो सोडियम का कितना दिया हुआ है 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 दिया हुआ है, प्लस 1 हाइड्रोजन, सो 21, 23 प्लस 1 24, 16 इज इक्वल टू 14। तो मॉलिक्यूलर मास हमें मिल गया ना, फॉर्मूला लगा देते हैं। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। नाउ नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला भी है, नंबर ऑफ क्या हो गया, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। बस हमें इस फॉर्मूले में पुट करना है। नाउ वेट हमें पता है क्या, नहीं पता है, जबकि हमें मोलैरिटी पता है, हमें क्या पता है, मोलैरिटी पता है। सो इसी के नीचे पुट करता हूं यहाँ पे, मोलैरिटी कितना है 1 मोलर इज इक्वल टू वेट कितना है, वेट हमें निकालना है, सो x डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना आया 40 डिवाइड बाय इसका वॉल्यूम इन लीटर, कितना लीटर है 1 लीटर है, जस्ट यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो x बाय 40 इज इक्वल टू 1 इंटू 1, 40 को यहां भेज देते तो x इज इक्वल टू 1 इंटू 40 इज इक्वल टू 40 grams। So means 40 grams of NaOH, 40 grams of NaOH is required to prepare 1 molar of solution, 1 liter of 1 molar। I hope आपको समझ में आ गया होगा।
नाउ एक और प्रॉब्लम देखते हैं जहां पर हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है। सो पहले हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, देन हम लोग उसका मोलैरिटी फाइंड आउट करेंगे कि उसका मोलैरिटी क्या होगा। चलिए क्वेश्चन देखते क्या दिया हुआ है कि इफ 120 ग्राम ऑफ यूरिया, मींस हमें क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। इफ 120 ग्राम ऑफ यूरिया which is solute for molecular formula is NH2CO NH2 dissolve in 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं है, इट इज अ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। तो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मिल गया हमें। और क्या मिला है, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। हमें क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालना है। डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.12 ग्राम्स पर। तो इतनी चीजें हमें दी हुई है, हमसे पूछा क्या है, मोलैरिटी। अब मोलैरिटी के लिए हमें क्या चाहिए, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ। नाउ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहां पे नहीं दिया हुआ है, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। चलिए निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट कितना है, बाद में डेंसिटी भी लगेगा। सो वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट कितना है 120 प्लस 1000, सो कितना हो जाएगा 1200, सॉरी 1120, ये वॉल्यूम आ गया। ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट आया। हमें पूरा सोल्यूशन का निकालना है। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास मास है, एक्चुअली बेसिकली इट इज नॉट वॉल्यूम, इट विल बिकम अ मास। मास इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सो मास इज 1120 ग्राम्स आ गए। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो 1120 डिवाइड बाय 1.12, इट्स इज इक्वल टू, दो यहां पे डिवाइड हो जाएगा, सो इट्स अराउंड 1 लीटर आ जाएगा। करेंगे कैसा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा, यहाँ पे जीरो हट जाएगा, 1000 ml विच इज बेसिकली 1 लीटर आ जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, वॉल्यूम मिल गया। वॉल्यूम कितना हो गया हमारा, 1 लीटर हो गया। नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता है, क्योंकि हमें क्या पता है, मास पता है। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नाउ मोलैरिटी फाइंड आउट करना है। वेट 120 ग्राम्स है, हमें मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता है, तो मॉलिक्यूलर वेट मैं साइड में यहाँ पे निकाल लेता हूँ। फॉर्मूला क्या है, NH2CO NH2, बेसिकली इसका 60 आता है, मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 14, हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 है, तो इट विल बिकम 2, प्लस कार्बन का 12, प्लस ऑक्सीजन का 16, प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस 2। अगर मैं क्या करूँ, 16 प्लस 16 32, 32 48, 48 प्लस 12 16, तो इट विल बिकम 60 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1 लीटर, तो 60 डिवाइड बाय 120 इज 2, तो कॉन्सेंट्रेशन इज 2 मोलर। आई होप आपको समझा होगा। यहां पर हमने क्या किया, हमारे पास पहले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं था, तो हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। कैसे फाइंड आउट किया, बिकॉज हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट का मास दिया हुआ था, तो हमें मास ऑफ सॉल्यूशन मिला, मास ऑफ सॉल्यूशन से वॉल्यूम निकाला। वॉल्यूम और मास का रिलेशन क्या है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। बेसिकली इट्स फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो उस फॉर्मूले से हमने वॉल्यूम निकाल लिया एंड उस वॉल्यूम को हमने मोलैरिटी के फॉर्मूले में पुट कर दिया। आई होप आपको समझा होगा डिटेल में। कुछ भी डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर प्रैक्टिस प्रॉब्लम फॉर योर, ये आपके लिए फॉर्मूला है। मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है जहां पर हम बात करेंगे कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोडियम ब्रोमाइड NaBr, मींस मास हमें निकालना है x, हमें क्या करना है, मास निकालना है x, मोलर मास दिया हुआ है, मोलैरिटी दिया हुआ है एंड कॉन्सेंट्रेशन भी दिया हुआ है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा या हार्ट दे दूंगा अगर आपने सही आंसर निकाला, या कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट
कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम कुछ और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। नाउ वन मोर प्रॉब्लम इज देयर, अगर आपको दो टाइप के सॉल्यूशन को मिक्स करना हो, अगर दो आपको मैंने दो सॉल्यूशन दे दिया, उसको मिक्स करना है एंड हमें फाइनल मोलैरिटी फाइंड आउट करना है, तो हम वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे देखते हो, देखते यहां पर एक प्रॉब्लम दिया हुआ है कि 0.1 मोलार NaOH है, उसका वॉल्यूम 0.4 लीटर है। सेकंड है, सेकंड टेस्ट ट्यूब में 0.4 मोलार NaOH है, 0.8 लीटर उसका वॉल्यूम है। नाउ अगर मैं दोनों को मिक्स कर देता हूं तो मेरा फाइनल मोलैरिटी क्या, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैं इसको मान लिया M1, इट इज M1, ये M2, ये V1, ये V2। तो M1 इज इक्वल टू 0.1 एंड V1 इज इक्वल टू 0.1, V1 इज इक्वल टू 0. M2 इज इक्वल टू 0.4, V2 इज इक्वल टू 0. M3 फाइंड आउट करना है एंड V3 क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2, तो 0.4 प्लस 0.8 इज इक्वल टू 1.2। नाउ कैसे, अगर हमें फाइनल निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसके मॉलिक्यूलर M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3 निकल जाएगा, क्योंकि हम कंबाइन करें। नाउ V3 कितना है, 1.2 है, पुट कर देते हैं इसको, तो 0.1 इंटू 0.4 प्लस 0.4 इंटू 0.8 इज इक्वल टू M3 हमें निकालना है, V3 कितना है 1.2, कर लेते हैं 0.04 प्लस 832 0.32 डिवाइड बाय इज इक्वल टू 1.2 इंटू M3, ये हो जाएगा, इट्स बिकम 0.36 डिवाइड बाय 1.2 M3, 10 से मल्टीप्लाई कर लो, सो 3.6 डिवाइड बाय 4 0.3, तो मोलैरिटी इज इक्वल M3 इज इक्वल टू 0. तो इस तरह से हम लोग अगर दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, सो हम लोग इस फॉर्मूले से M1V1 इज इक्वल टू M2V2 इज इक्वल टू M3V3 से हम लोग इसको कैलकुलेट। तो ये था अबाउट मोलैरिटी के बारे में। आई होप आपको समझा होगा डिटेल में। कुछ भी डाउट हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि आपको उसको सॉल्व करके उसका आंसर दे दूं। एंड भूलिएगा नहीं, फोर्थ प्रॉब्लम का हमें आपको आंसर भी कमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम बात करेंगे कुछ और कॉन्सेप्ट के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।